हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का वीडियो है पोस्टपार्टम हेयर लॉस। हर माँ को ये हेयर फॉल का इशू होता है। मैंने मैक्सिमम जितनों से बात की है उनको ये इशू होता है। जब मैं प्रेग्नेंट थी मैं सुनती थी कि ऐसा हेयर फॉल होता है, बट मुझे नहीं पता था ये हेयर फॉल नहीं, ये हेयर शेडिंग है। एवरी डे मे बी आई एम लूजिंग माई हेयर लाइक एनीथिंग, स्पेशली ऑन माई वॉश डेज। जब मैं शैम्पू करती हूँ इतने इतने चंक्स ऑफ हेयर, मतलब पूरे बाथरूम में, मेरे कंघी में, एवरीवेयर आई फाइंड। बहुत ज्यादा डिसहार्टनिंग है ये कंडीशन, क्योंकि आप एज ए ऑलरेडी एक मदर हो, आप हार्मोन अप डाउन में जा रहे हो, आपका स्किन इज नॉट बिहेविंग वेल, आपका बॉडी इज नॉट बिहेविंग वेल, आपका पेट निकला हुआ है अभी भी, आपके पुराने कपड़े फिट नहीं आ रहे हैं, आप एक नॉर्मल हेयर स्टाइल नहीं कर सकते, एक स्ट्रेटनर, एक कर्लर तक नहीं लगा पा रहे हो, एंड आप ऐसे बाल आप लूज कर रहे हो, आप प्रॉपर ऑयलिंग तक नहीं कर पा रहे हो। मतलब ऑयलिंग करने से भी ऐसा लग रहा है सारा निकल आ रहा है बाल। तो ना ही तो आप जाके केमिकल ट्रीटमेंट करवा सकते हो, विच आई विल नॉट एडवाइज ऑल्सो, कि स्ट्रेट करवा लेते हैं या फिर छोटे करवाना इज एन ऑप्शन, बट देन इट विल नेवर रेजिस्ट योर हेयर फॉल। एंड मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। सो आई रियली वॉन्ट टू शेयर माई जर्नी विथ यू ऑल। मैं भी अभी इसी स्टेप में हूँ, मतलब मिडवे थ्रू अगर बोल सकते हो मैं हूँ, क्योंकि एटलीस्ट 3-4 मंथ तो योर हेयर लाइक स्किन विन कहीं पे भी बहुत जल्दी रिजल्ट दिखने लगता है, बट हेयर में इट टेक्स अ हेल लॉट ऑफ टाइम कि वो शो करे कि आपका बाल में फिर से रीग्रोथ आ रहा है। आएंगे भी तो छोटे 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 से हेयर आएंगे, उसको भी बड़े होने में 1 साल लग जाएंगे, बट इट्स अ जर्नी। आप सभी को पुट टुगेदर होल्ड ऑन करके रहना है। जैसे कि मैं हूँ, मुझे भी बहुत खराब लगता है जब आई एम लूजिंग चंक्स ऑफ हेयर, बट दिस इज व्हाट लाइफ इज। अगर आप मम्मी बनते हो तो ये आपको फेस करना पड़ता है। And बहुत लोग हैं जिनको नहीं होता है, यू पीपल आर लकी। बट इसको कैसे हम कॉम्बैट करें, कैसे इसके साथ जिए, एंड कैसे इसको सॉल्व करने के तरफ हम वॉक थ्रू करें, उसके बारे में ही है आज का वीडियो। अगर हमको रीजन अगर देखा जाए, पोस्टपार्टम हेयर फॉल इसलिए होता है क्योंकि हमारे हॉर्मोन्स वो वेरी एक्टिव एट देयर हाई व्हेन वी वर प्रेग्नेंट, एंड जब हमारा डिलीवरी हो जाता है तो बॉडी धीरे धीरे रिलैक्स होती है, हॉर्मोन्स लेवल डाउन होना स्टार्ट कर देते हैं। दैट्स अ प्रोसेस ऑफ रिकवरी, मतलब आप रिकवर कर रहे हो। इसी रीजन की वजह से हेयर फॉल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। एंड सबसे पहला इफेक्ट आपके हेयर पे ही पड़ता है, फिर स्किन पे तो पड़ता ही है, स्किन की भी वाट लगती ही है। एज यू कैन सी मेरे यहाँ पे भी आई एम यूजिंग दोज पैचेस जो थोड़ा सा डार्क डार्क कलर पाउडर टाइप का होता है, वो आई एम यूजिंग हियर एंड हियर, ताकि इतना ऑड भी ना दिखे, नहीं तो ऐसा लगता है कि सर पे बाल है ही नहीं। और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ। व्हाट आई एम टेकिंग लाइक 3 मंथ्स के लिए मुझे लेने के लिए बोला है। दिस इज मतलब रिकमेंडेड किया है इन लोगों ने। दिस इज बॉडी वाइज का हेयर गमीज। सो इसमें है बायोटिन, मल्टीविटामिन, जिंक, एंड हेयर रिड्यूस फॉल, असिस्ट हेयर ग्रोथ करता है ये। एंड ये बिल्कुल भी नर्सिंग सेफ है इफ यू आर ब्रेस्ट फीडिंग, ये बहुत ज्यादा सेफ है। एंड इसमें शुगर भी नहीं है अगर आपको डायबिटीज का भी इशू है। ये इसमें स्वीटनर एजेंट्स हैं, बट शुगर वाला स्वीट नहीं है ये। एंड इट्स लाइक अ गमी, ऐसे क्यूट से पैकेजिंग में आता है। आई वांट टू शो यू वन। तो मैंने आज का डोज ले लिया है। इसको प्रेफरेबली खाने खाने के बाद ही ले। मैंने आज लंच जब मैं करती हूँ, लंच के इमीडिएटली बाद ही लेती हूँ, क्योंकि कोई भी मल्टीविटामिन ऐसा बोला जाता है कि अगर आप इमीडिएटली आपके खाने के साथ ही उसको ले तो उसका इफेक्ट पड़ जाता है, क्योंकि इट्स नॉट अ मेडिसिन आफ्टर ऑल। ये आपका मल्टीविटामिन है, ये खाने जैसा ही है, इट्स अ फूड बेसिकली। सो इट लुक्स लाइक दिस, इट्स अ सॉफ्ट जेली। बड़ा मजा आता है खाने के बाद एक मुंह में डाल के करते रहो। आई जस्ट लव इट, आई एंजॉय इट। खा हुआ है 3 मंथ मुझे इसको लेना है। एंड यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, इफ यू कैन सी। इट्स ग्लूटेन फ्री, जिसको ग्लूटेन का भी इशू है, शुगर का भी इशू है, यू आर कवर्ड।
post meal usage, as I said. See best result in 3 months. 3 महीने इसको continuously लेना पड़ेगा. 1 gummy एक ही आपको डोज लेना है in a day. एंड dermatologically टेस्टेड है, साइंस बैक्ड इसका फॉर्मूला है, इसके एक्टिव्स हैं. सो इसका प्राइस है 999, बट आपको सम वॉट थोड़ा बहुत इनके कूपन डिस्काउंट्स मिल जाएंगे. मैंने इनके बॉडी वाइज के वेबसाइट से लिया था, तो मुझे थोड़ा बहुत डिस्काउंट 800 समथिंग का पड़ गया था. बट इसमें ओनली 60 गमीज है, तो मुझे और 30 एडिशनल लेने पड़ेंगे. एंड नेक्स्ट हम आते हैं हेयर ग्रोथ सेरम्स. आपको इसके बारे में मैं अलग से क्या बताऊं, ये इंटरनेट पे तो पूरा इसका सुनामी चल रहा है. इट्स रेविंग एवरीवेयर. सो ये आई एम यूजिंग अलोंग विद दैट. मैं ये भी यूज करती हूँ, मतलब बेसिकली आई एम यूजिंग दिस. ये ऑर्डिनरी का हेयर केयर मल्टीपेप्टाइड सेरम है फॉर हेयर डेंसिटी. अगर आप नायका में जाओगे और उसके नीचे अगर आप कमेंट्स देखोगे और लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन देखोगे कि कैसे बाल थे और कैसे हो गए हैं, यू विल लव इट. उसी चक्कर में मैंने इसको लिया है. सो मैं अभी लगा तो रही हूँ. अभी ऑब्वियसली मेरे हार्मोनल चेंजेस है, वो जब सॉर्ट आउट होंगे तब ये बूस्ट करेगा आपको फटाफट हेयर ग्रोथ के लिए, हेयर फॉल के लिए नहीं, हेयर ग्रोथ के लिए. एंड ये है विश केयर का द फेमस हेयर ग्रोथ सेरम कंसंट्रेट. इसमें भी ये भी बहुत अच्छा है, इसको भी आप यूज कर सकते हो. ये आई थिंक अंडर 600 आपको मिल जाएगा विद डिस्काउंट. तो ये भी मैं यूज करती हूँ. बट बेसिकली इसका रिव्यू देख के मैं पागल हो चुकी थी. इसका रिव्यू तो ये मैं चला रही थी, बट इसका रिव्यू देख के मैं पागल हो गई. मैंने इसको ले लिया, मतलब इम्पल्सिव बाइंग. सो द ऑर्डिनरी, यस आई एम विथ यू राइट नाउ. Coming back to the point, with my hair gummies and the ordinary hair care, इसका मैं अपडेट आपको देती रहूंगी. इट्स 1.5 month ओनली. 3 months के बाद आई विल डेफिनेटली अपडेट यू अबाउट इट कि ये कैसा काम कर रहा है. अपार्ट फ्रॉम दिस मैं और भी टिप्स फॉलो करती हूँ और भी रिचुअल्स करती हूँ. बहुत ही बेसिक है, जो एक बिजी इंसान भी कर सकता है, बिजी मॉम भी कर सकती है. सो वो मैं करती हूँ. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, जेंटल विथ योर हेयर. गुस्सा ना करें, टगिंग पुलिंग ना करें. क्या होता है कभी कभी बहुत हेयर फॉल होने के बाद वो अटक के रह जाता है और हमको लगता है कि बाल में बहुत ज्यादा टैंगल हो रहा है, बट ड्यू टू हैवी हेयर फॉल वो कभी कभी बाल शेड करके ना यहाँ पे आपके लेंथ में अटक जाता है, तो हम ऐसे खींचने लगते हैं. डोंट डू दैट. बी वेरी जेंटल विथ योर हेयर. आई विल शो यू माई कोम जो मैं यूज करती हूँ, विच आर वेरी जेंटल. उससे आप अपना बाल डिटेंगल कर सकते हो इजीली. सो दीज आर द 2 comb I use. This is for wet brush, जो अभी मैं यूज नहीं करी क्योंकि ऑलरेडी आपके बाल रूट्स आर वेरी फ्रजाइल राइट नाउ, तो इसमें ज्यादा टगिंग पुलिंग हो सकता है, इस डर की वजह से मैं यूज नहीं करती. एंड दिस इज इट. ये बहुत बड़ा है एंड बहुत अच्छे से टैंगल्स को अच्छे से प्यार से ऐसे करके निकाल लो. अच्छे से निकल जाता है. प्लीज डू नॉट टग एंड पुल योर हेयर. बी जेंटल विथ योर हेयर. पॉइंट नंबर 2, अच्छे से खाना खाए प्लीज. विटामिन डेफिशिएंसी की वजह से भी वो भी कभी कभी इम्पैक्ट करता है. उसको अच्छे से ले, अच्छे से हाइड्रेट करे अपने आप को, क्योंकि एनीवे यू आर ब्रेस्ट फीडिंग और नॉट. अगर आप ब्रेस्ट फीड नहीं भी कर रहे हो तो आपको पानी तो डेफिनेटली पीना है, क्योंकि आप रिकवरी स्टेज में हो. ब्रेस्ट फीड कर रहे हो तो बोलना ही नहीं है, क्योंकि आधा पानी तो आपकी फीडिंग में ही चला जाता है. सो आपको बहुत अच्छे से अपने आप को हाइड्रेट रखना है. आपके सप्लीमेंट्स जो डॉक्टर्स दे रहे हैं वो उसको भी अच्छे से लेना है. या और आपका खाना, फ्रूट्स, ये सब में तो आप ये खुद ही आप इनकलकेट कर सकते हो अपने डेली रूटीन में. ये भी कंटिन्यू करना है. इट विल हेल्प यू. मैंने इमीडिएटली आपको नहीं दिखेगा, बट विद इन अ स्पैन ऑफ मे बी 3 months आपको वो चीज आप में झलकेगा. आयरन रिच फूड ज्यादा करके खाएं. पॉइंट नंबर 3, स्कैल्प मसाज जरूर करें. मैं नहीं बोल रही विग्रेसली डू लाइक तेल लगा के, जस्ट हल्के से फॉर द ब्लड सर्कुलेशन. आई डू लाइक दिस. मुझे नहीं पसंद कोई बालों को, मैं अपना बाल अपना ही टेक केयर करती हूँ. आई डोंट वांट कि मैं मम्मी के पास बैठ जाऊँ, तुम भी कर दो. मुझे लगता है मेरे बाल उखाड़ देगा कोई भी.
सो आई एम वेरी, मुझे बस वो एक टेंशन होती रहती है, आई एम वेरी कॉन्शियस अबाउट इट। तो मैं अपने आप को ऐसे ऐसे करके अपने आप को अच्छे से आराम आराम से प्लीज अपना हेड मसाज करो, अपना स्कैल्प मसाज करो, like that. But do not use any kind of hair पे your straightening iron. I know कि कुछ पार्टी हो रही है, फंक्शन हो रहा है, प्रेजेंटेबल लगते हैं हम स्ट्रेट वालों में। प्लीज डोंट डू दैट फॉर सम टाइम, क्योंकि वो आप अपना अपना हार्म ही कर रहे हो एनीवे। सो ट्राई टू गेट दीज काइंड ऑफ हेयर स्टाइल। अगर आपको ऐसा हेयर स्टाइल पसंद आ रहा है तो आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन दिस काइंड ऑफ हेयर स्टाइल। बहुत ही आजकल कॉमन भी है वैसे भी। These are the saving hairstyles you can do. एंड मोर ओवर कर्लिंग वर्लिंग वो सब भी मत यूज करो। हेयर कलर करने का मन कर रहा है, प्लीज डोंट डू। अभी आप फिजिकली भी वो नहीं न हो उस केमिकल को लेने के लिए। अगर ब्रेस्ट फीड कर रहे हो तो डेफिनेटली नहीं हो आप। So please avoid using bleach or hair colors on your hair and hair sprays, mousse, woos. डोंट यूज इट राइट नाउ, डोंट यूज इट। इवन इफ आपको ये जेल वेल टाइप का कुछ लगाना है तो आजकल फ्लेक्सी जेल मिलता है विच इज वेरी नेचुरल, आई यू कैन यूज दोज। डोंट गो फॉर केमिकल जेल्स, क्योंकि अल्टीमेटली वो हेयर को खराब ही करेगा। तो हमको ऐसा कुछ भी नहीं करना है जो हेयर को खराब करे। एंड वन मोर पॉइंट आई वांट टू से कि ऑयलिंग आप देख के करो। मतलब इफ यू लाइक डूइंग ऑयलिंग ऑन योर हेयर देन यू गो फॉर इट। पर्सनली व्हाट आई फील, मैं ऑयल करती हूँ तो मेरे रूट्स और ढीले हो जाते हैं और बाल सारे निकल आते हैं। सो आई डोंट लाइक ऑयलिंग एट ऑल। एंड सो आप ये ऑयलिंग पार्ट सबके अपने अपने प्रेफरेंस है, वो आप देख के करिए। एंड लास्टली हैव पेशेंस। प्लीज हेयर को लेके हम पेशेंस नहीं रख पाते ऑब्वियसली, क्योंकि ओवरनाइट कुछ रिजल्ट नहीं दिखता है। सो बी पॉजिटिव, पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। और टेंशन भी यू नो वन ऑफ द रीजन है आपके हेयर शेड करने का। सो टेंशन फ्री रहिए, पेशेंट रहिए। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज शैम्पू। शैम्पू अगर आपको डेली करना पसंद है तो प्लीज आई वुड सजेस्ट टू अवॉइड दैट, क्योंकि उससे टगिंग पुलिंग भी होती है, वेट हेयर वेट हो जाता है, रूट्स उसकी वजह से भी वो बहुत जड़ें बहुत ढीली हो जाती है, उसकी वजह से भी उठता है, हेयर फॉल बहुत होता है। तो आई वुड सजेस्ट कि प्लीज अगर आप 2-3 दिन बाद शैम्पू कर सके या तो और भी खींच सके घर पे अगर रह रहे हैं, तो आई वुड सजेस्ट थोड़े थोड़े दिन अच्छे गैप के बाद ही करें, क्योंकि आई थिंक दैट विल हेल्प यू, दैट हेल्प मी। सो दैट्स ऑल। आई विल शेयर माई जर्नी विथ यू कि क्या प्रोग्रेस हो रहा है धीरे धीरे। आप भी ये सब स्टार्ट कर दो इफ यू फेसिंग द सेम प्रॉब्लम। और अगर ऑलरेडी आप ले रहे हो और आपको रिजल्ट मिल गया है तो प्लीज लेट मी नो। आज का वीडियो बस यहीं तक के लिए, और ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स और भी मैं ले आती रहूंगी। स्टे कनेक्टेड, बाय।